बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने अपनी ब्लू आई ब्यूटी से लाखों लोगों के दिलों को जीता है। अपने शानदार लुक, खूबसूरती और अदाकारी के कारण ये बॉलीवुड की जान बन चुकी हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। ऐश्वर्या के हर एक किरदार को फैंस ने बहुत पसंद भी किया है। हर एक फिल्मों में इनकी अदाकारी के लिए इन्हें बहुत सारी तारीफें मिली हैं। लेकिन बाकी सेलेब्स की तरह ये भी कंट्रोवर्सी से नहीं बिल्कुल नहीं बच पाई। ये तो होना ही था, बॉलीवुड में हो और कंट्रोवर्सी ना हो तो फिर क्या ही बॉलीवुड में हो। क्योंकि बॉलीवुड में सेलेब्स और कंट्रोवर्सी का नाता तो एकदम चोली और दामन जैसा होता है। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा सेलेब होगा जिसके नाम पर कंट्रोवर्सी ना जुड़ी हो, और ऐश्वर्या राय भी उन्हीं में से एक है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में ऐश्वर्या राय से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सी और काले सच के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है तो स्किप नहीं गलती से भी नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं ब्यूटी क्वीन की अर्ली लाइफ से। वो साल था 1973 जब कर्नाटक के बेंगलुरु में नवंबर की गुलाबी सर्दी में कृष्णराज राय के घर पर एक सुंदर सी परी का जन्म हुआ। उस परी का नाम था ऐश्वर्या राय, जिसने आगे चलकर लाखों करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। ऐश्वर्या राय की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद उनका पूरा परिवार सपनों की नगरी यानी कि मुंबई में आकर बस गया। फिर यहीं से ऐश्वर्या राय ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। मुंबई ने ऐश्वर्या राय की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। ऐश्वर्या राय को शुरू से ही मॉडलिंग का शौक था। जब वो कॉलेज में थी उसी समय से उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। ऐश्वर्या राय को सबसे पहले एक पेंसिल का एड मिला। यूं तो पेंसिल की लकीर बहुत ही आसानी से मिट जाती है, लेकिन ऐश्वर्या राय ने सपनों की नगरी में जो लकीर खींची वो आज तक कोई नहीं मिटा सका। ऐश्वर्या जब अपने हाई स्कूल में थी उन दिनों एक बार वो रेखा से मिली थी। एक्ट्रेस रेखा ने ऐश्वर्या राय की खूबसूरती की काफी तारीफ भी की थी और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। ऐश्वर्या राय ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया था और इसी कॉन्टेस्ट में सुष्मिता सेन ने भी भाग लिया था, लेकिन ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन से हार गई थी। वैसे भले ही सुष्मिता सेन ने ऐश्वर्या राय को हरा दिया, लेकिन बॉलीवुड में वो कभी भी ऐश्वर्या राय जितना कामयाब नहीं हो पाई। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में दोनों के एक समान स्कोर थे और मिस इंडिया खिताब के मुकाबले में दोनों के बीच में ये मुकाबला टाई हो गया था। जब इन दोनों हसीनाओं से सवाल पूछा गया तो इस मुकाबले में ऐश्वर्या सुष्मिता से हार गई थी, लेकिन इसी साल ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया और इस तरह से उनकी सुंदरता का जादू हर किसी पर चल गया। वैसे उस दौरान ऐश्वर्या राय काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी, क्योंकि उस समय उन्हें किसी से प्यार हो गया था और वो शख्स थे राजीव मूलचंदानी। दोनों ने कई प्रोजेक्ट पर काम किया और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए, लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। उसके बाद फिल्मकारों की नजर जब इस खूबसूरत हसीना पर पड़ी, उसके बाद 1997 में ऐश्वर्या राय को पहली फिल्म मिली और वो फिल्म थी मणिरत्नम की इरुवल। फिल्म तमिल में थी, लेकिन ऐश्वर्या राय को तमिल नहीं आती थी, जिसके कारण उनकी आवाज को किसी और ने डब किया। ऐश्वर्या राय की ये पहली फिल्म सफल हुई। उसके बाद इसी साल उन्हें प्यार हो गया में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में बॉबी देओल लीड रोल में थे। फिल्म में ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के चर्चे तो बहुत हुए, लेकिन फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद उन्हें मंसूर खान की फिल्म जोश में काम करने को मिला। उसके बाद ऐश्वर्या राय पर सलमान खान की नजर पड़ गई। बस फिर गया था। भाईजान का दिल ऐश्वर्या के लिए कब धड़कना शुरू हो गया खुद भाईजान को भी पता नहीं चला। सलमान खान ऐश्वर्या के साथ फिल्म करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने संजय लीला भंसाली से सिफारिश की और फिर सलमान के कहने पर ऐश्वर्या राय को हम दिल दे चुके सनम फिल्म मिल गई। ये फिल्म सुपरहिट रही और इनकी जोड़ी भी जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस फिल्म ने ऐश्वर्या के न केवल करियर बल्कि उनकी जिंदगी को भी बदल दिया। इस फिल्म के दौरान केवल पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सलमान के साथ उनकी आंखों की गुस्ताखियां हुई और किस तरीके से ये मोहब्बत में बदल गई ऐश्वर्या को पता ही नहीं चला। सलमान और ऐश्वर्या की मोहब्बत के चर्चे आम होने लगे। ऐश्वर्या भी सलमान के परिवार के साथ काफी वक्त बिताने लगी, उनके साथ घुल मिल गई थीं और सलमान की बहनों के साथ ऐश्वर्या की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ तक कि सलमान के घर हर एक फैमिली फंक्शन में ऐश्वर्या नजर आती थी। धीरे धीरे ये इश्क का रंग इतना ज्यादा गहरा होता गया कि सलमान के करीबी दोस्त ऐश्वर्या को भाभी कहकर पुकारने लगे थे। पत्रकार विश्वदीप घोष की किताब के मुताबिक एक रात सलमान खान ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर इनवाइट किया था। सलमान ने कहा था कि आज रात उन्हें कुछ बड़ा ऐलान करना है। उनके सभी करीबी दोस्तों को लगा कि जरूर सलमान खान
ऐश्वर्या के साथ अपनी शादी का ऐलान करेंगे। उस रात सभी दोस्त उनके घर पर इकट्ठा हुए, लेकिन उनके घर पर ना तो सलमान थे और ना ही ऐश्वर्या। हर कोई इन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। इंतजार की इम्तिहान भी हो गई, लेकिन दोनों में से कोई नजर आया नहीं। आखिरकार अंत में सभी लोग वापस चले गए। शायद सलमान और ऐश्वर्या की किस्मत में एक साथ जिंदगी बिताना लिखा ही नहीं था। सलमान खान की जिद और गुस्सा इन दोनों के रिश्ते की डोर को कमजोर कर रहा था। आखिरकार 27 दिसंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने सलमान खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद ऐश्वर्या सलमान से अलग हो गई। उसके बाद उनकी जिंदगी में आते हैं विवेक ओबेरॉय, लेकिन ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। फिर आखिरकार फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान उनका वो प्यार उन्हें मिला जो उन्हें शादी की मंजिल तक ले गया, और वो थे अभिषेक बच्चन। वैसे ऐश्वर्या राय का मांगलिक होना अभिषेक बच्चन के साथ उनके शादी के दौरान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। ये भी कहा जाता है कि अभिषेक बच्चन से शादी होने से पहले उनकी शादी एक पेड़ से करवाई गई थी। इतना ही नहीं, और भी कई तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा था। उसी दौरान ऐश्वर्या राय की फिल्म धूम 2 आई थी, जो कि हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के लिप लॉक ने इंडस्ट्री में काफी विवाद मचाया था, लेकिन आखिरकार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की सफल शादी हो गई और अभी ये एक बेस्ट कपल के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय की लाइफ जर्नी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही बॉलीवुड सेलेब से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।